तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर टोटल इस वीडियो के माध्यम से 7 शेयर्स के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। और इन सारे के सारे कंपनी के जो हम शेयर देखने वाले हैं, इन सब में क्या हो रहा है कि पब्लिक अपना माल बेचते हुए आपको नजर आएगी और उसके सामने एफएस डीआईएच जैसे बड़े प्लेयर जो है वो अपना स्टेक बढ़ाते हुए हमको देखने को मिलेंगे। तो एक एक करके सारा डेटा मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। और इतना ही नहीं, ये सारी की सारी कंपनियां लॉन्ग टर्म में अपना प्रॉफिट भी ग्रो करने में कामयाब हो रही है। मतलब सिर्फ और सिर्फ एफएस और डीएस खरीद रहे, पब्लिक अपना स्टेक कम कर रहे हैं, इसलिए हम इनको नहीं देख रहे, हम इनको इसलिए देख रहे हैं इसके साथ साथ कंपनियों का प्रॉफिट भी लॉन्ग टर्म में ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब ये प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनियां हमको देखने को मिल रही है। लॉजिक मैंने समझा दिया है, अब एक एक करके स्टॉक्स को देखने की शुरुआत कर लेते हैं। पहला स्टॉक है ग्रो का, 208 रुपए के आसपास का क्लोजिंग है। 1.25% की तेजी इस स्टॉक में प्रीवियस ट्रेडिंग डे में या कल के दिन हमको देखने को मिल चुकी है। इसका जितना भी पैटर्न लॉन्ग टर्म का अवेलेबल है, अच्छा खासा पैटर्न नजर आ रहा है। जब से लिस्ट हुआ है तब से लेके धीरे धीरे करके अप ट्रेंड में स्टॉक अब तक हमको देखने को मिला है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के कंसोलिडेटेड फिगर्स होंगे, नंबर जो भी होंगे करोड़ में होंगे। और जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, पिछले 4 साल का फाइनेंशियल ईयर का डेटा यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले 4 सालों का कैसा नजर आ रहा है। 4 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट था 460 करोड़ के आसपास का। उसके अगले साल कंपनी को काफी बड़ा लॉस था 805 करोड़ का, लेकिन उसके अगले साल कंपनी आ गई 1824 करोड़ के प्रॉफिट में। और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कंपनी का प्रॉफिट 2083 करोड़ के आसपास है। मतलब ये कंपनी अभी के टाइम लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिट मेकिंग के साथ साथ प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी हमको देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो आप देख सकते हो जून 2026 का लेटेस्ट पैटर्न है। इसके हिसाब से प्रमोटर के पास 27.14% का स्टेक है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। एकदम हल्की सी होल्डिंग प्रमोटर की कम होती हुई आपको नजर आएगी। लेकिन एफएस की होल्डिंग देखो 2.51 से 6.89, और डीएस की होल्डिंग 5.92 से सीधा 10.08। मतलब एफएस ने जितना माल नहीं बेचा उससे कई गुना माल एफएस डीएस का बढ़ता हुआ देखने को मिला है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब पब्लिक का स्टेक काफी कम हो चुका है। 62.88 से स्टेक कम होके 55 के नीचे आ चुका है। अदर का होल्डिंग भी 1.31 से 1.11 पे आ चुका है। मतलब इस कंपनी में कहीं ना कहीं प्रमोटर का काफी कम स्टेक कम हुआ है, लेकिन पब्लिक का मेजर स्टेक कम हो चुका है। और कन्वर्ट कहां पर हुआ है, एफएस डीएस का काफी हेवी बाइंग में। बढ़ते आगे दूसरे शेयर की तरफ जिसका नाम है मीशो लिमिटेड, 188 के आसपास की क्लोजिंग, 1.5-2% के करीब की तेजी इसमें भी आपको नजर आएगी। ये वाला स्टॉक का भी जितना पैटर्न अवेलेबल है अब तक तो ठीक ठाक पैटर्न यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब ये भी लिस्ट हुआ है तो थोड़ा टाइम तो जाएगा एक प्रॉपर पैटर्न देखने के लिए, लेकिन अब तक फिलहाल सब कुछ ओके टाइप का पैटर्न में नजर आ रहा है। बढ़ते आगे इसका भी प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट चेक करेंगे। कंसोलिडेटेड फिगर्स होंगे, नंबर जो भी होंगे करोड़ में होंगे। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो पिछले 4 साल का जो डेटा अवेलेबल होगा उसको ही चेक करेंगे। देखिए अभी के टाइम ये वाला कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी आपको नजर आएगा, लेकिन इस कंपनी के नंबर को एकदम ध्यान से अगर हम देखें, 3 साल पहले कंपनी का लॉस था 330 करोड़ का। अगले साल लॉस बहुत बढ़ गया, 3,500 से लेके 4,000 करोड़ के करीब लॉस हो गया। लेकिन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कंपनी का लॉस काफी भारी मात्रा में कम हो गया। अब देखिए आपको थोड़ा लॉजिक मार्केट का समझना पड़ेगा। मार्केट में अगर किसी कंपनी का लॉस हो रहा है लेकिन वो लॉस लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे कम हो रहा है, तो उसको भी पॉजिटिव माना जाता है। बिकॉज ऐसा माना जाता है कि लगातार लॉस कम होते गया तो कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिट में आ सकती है, फिर प्रॉफिट अपना ग्रो भी कर सकती है। अदानी ग्रीन एनर्जी जैसी कंपनियों का अगर आप लॉन्ग टर्म का पैटर्न चेक करोगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का, तो वो कंपनी भी पहले काफी डेंजरस लॉस में थी, लेकिन देखो अभी के टाइम कितनी बड़ी प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी बन चुकी है। तो कहीं ना कहीं अभी जो इंडिकेशन है पिछले 2 सालों का, उसके हिसाब से कंपनी का लॉस काफी भारी मात्रा में कम हो चुका है। और एक कंसिस्टेंसी अगर कंपनी मेंटेन करने में कामयाब हो जाती है, हो सकता है अगले 1-2 साल के अंदर कंपनी प्रॉफिट में भी आना शुरू हो सकती है। अब इसका भी शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे। जून 2026 का लेटेस्ट पैटर्न अवेलेबल है। प्रमोटर की होल्डिंग 16.41% की नजर आएगी। यहाँ पर भी हल्का सा स्टेक एकदम प्रमोटर का कम हो चुका है, लेकिन एफएस का स्टेक देखो 4.17 से 5.19 हो चुका है। डीएस का स्टेक 5.56 से 9.14 का चुका है। मतलब प्रमोटर का काफी हल्का सा स्टेक कम होने के बाद भी एफएसडीएस का भारी मात्रा में स्टेक बढ़ चुका है। मतलब यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग कम हो चुकी है। 73.70 से 69.26 का यहाँ पर पब्लिक होल्डिंग आपको नजर आएगा। तो ये वाला कंपनी में भी कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स स्टेक खरीद रहे हैं, तो पब्लिक का स्टेक कम होता हुआ देखने को मिल रहा है।
बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जो है दोस्तों JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 340 के आसपास की क्लोजिंग फ्लैट पॉजिटिव क्लोजिंग प्रीवियस डे में हमको देखने को मिल चुकी है। इसका भी अगर हम लॉन्ग टर्म का पैटर्न यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो इस स्टॉक का भी लॉन्ग टर्म का पैटर्न जितना अवेलेबल है कुछ बुरा पैटर्न नहीं है, थोड़े से अप्स एंड डाउन है, लेकिन अभी भी लॉन्ग टर्म का पैटर्न अप ट्रेंड में यहाँ पर मेंटेन होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे बात कर लेते कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में। यहाँ पर भी पिछले 4 साल का डेटा चेक करेंगे और यहाँ पर भी कंपनी का नेट प्रॉफिट का नंबर अगर हम देखें तो नंबर यहाँ पर भी काफी बढ़िया है। 4 साल पहले नंबर था 750 करोड़ का, फिर हो गया 1161, फिर 1521, उसके बाद 1547 करोड़। मतलब ये वाली कंपनी भी लॉन्ग टर्म में अपना प्रॉफिट ग्रो करने में कामयाब हो रही है। बढ़ते आगे चेक कर लेते कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। जून 2026 का लेटेस्ट पैटर्न यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग 83.61 से 73.93% की हो चुकी है। सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से 75% तक होल्डिंग प्रमोटर की रह सकती है, तो वो जोन में आ चुकी है। लेकिन देखो उसका कन्वर्जन कैसा हुआ है। एफएस का होल्डिंग 6.92 से 10.71 और डीएस का होल्डिंग 2.43 से 9.19% का हो चुका है। मतलब एफएसडीएस के पास बहुत ही तगड़ा स्टेक यहाँ पर ऐड हो चुका है। इतना ही नहीं, पब्लिक का स्टेक अगर आप देखोगे तो पब्लिक का स्टेक 6.33 से 5.87 का देखने को मिल रहा है। अदर का होल्डिंग भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स अपना स्टेक में एडिशन कर चुके हैं, पब्लिक यहाँ पर भी माल बेच रही है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जो है दोस्तों प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड 1080 के आसपास की क्लोजिंग 2% की गिरावट प्रीवियस ट्रेडिंग डे में हमको स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। इसका भी अगर मैं लॉन्ग टर्म का पैटर्न ओपन करूं, ठीक ठाक पैटर्न अभी के टाइम पे यहाँ पर स्टॉक का नजर आ रहा है। बढ़ते आगे बात कर लेते कंपनी के भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में। यहाँ पर भी पिछले 4 साल का जो फाइनेंशियल ईयर का डेटा होगा वो चेक करेंगे। कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर 4 साल पहले आप देखोगे 13 करोड़ का लॉस था, उसके बाद कंपनी आ गई 231 करोड़ के प्रॉफिट में, फिर अराउंड 937 करोड़ का प्रॉफिट, और अभी के टाइम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 1510 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का नजर आ रहा है। मतलब इसका भी कंपनी का लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ग्रो हो रहा है। बढ़ते आगे चेक करते कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। देखिए यहाँ पर अब तक मार्च 2026 का पैटर्न दिख रहा है, तो वही मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। प्रमोटर की होल्डिंग अराउंड 64% के करीब आपको देखने को मिलेगी। एफएस की होल्डिंग अगर आप देखोगे 4.48 से 5.72% है, और डीएस की होल्डिंग 12.72 से अराउंड 14% के करीब की आपको नजर आएगी। पब्लिक होल्डिंग यहाँ पर भी थोड़ी कम होती हुई हमको देखने को मिल रही है, और अदर्स का होल्डिंग भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते आगे बचे जो शेयर है उनको भी एक एक करके देखते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट अगर दोस्तों आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड 3610 के आसपास की क्लोजिंग 5% का लोअर सर्किट या गिरावट कल के दिन स्टॉक में हमको देखने को मिल चुकी है। इसका अगर आप लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखोगे, ये वाला स्टॉक अभी काफी ऊपर की तरफ काफी कम टाइम में आता हुआ आपको नजर आएगा। अक्टूबर 2025 या अगस्त 2025 की बात करें, वहां से लेके अब तक 230% से भी ज्यादा की तेजी स्टॉक में हमको देखने को मिली है। मतलब शॉर्ट टर्म में काफी बड़ा उछाल इस स्टॉक में हमको नजर आ चुका है। वैल्यूएशन स्ट्रेच का इश्यू भी स्टॉक में हमको देखने को मिल सकता है। अब थोड़ा सा कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी नंबर करोड़ में होंगे और पिछले 4 साल का डेटा चेक करने वाले हैं। तो देखिए स्टॉक में तेजी हो रही है, लेकिन क्या कंपनी को सच में प्रॉफिट हो भी रहा है क्या? तो बिल्कुल हो रहा है। पिछले 4 साल आप देख सकते हो कंपनी का प्रॉफिट हर साल कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ऊपर की तरफ जाता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे चेक कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। यहाँ पर भी मार्च 2026 का पैटर्न अवेलेबल है, उसके हिसाब से प्रमोटर की होल्डिंग आप देख सकते हो 75% के करीब नजर आएगी। एफएस की होल्डिंग 4.37 से 5.72% है, और डीएस की होल्डिंग 10.19 से 15% के करीब जाती हुई देखने को मिल रही है। पब्लिक होल्डिंग 8.5 से 5% के नीचे की तरफ आती हुई नजर आ रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। टाटा ग्रुप का काफी जबरदस्त प्लेयर टाटा टेक लिमिटेड 758 के आसपास की क्लोजिंग 1% की गिरावट प्रीवियस ट्रेडिंग डे में स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। इसका भी लॉन्ग टर्म का पैटर्न ओपन करेंगे। लिस्टिंग के बाद स्टॉक में कोई भी बहुत बड़ा अप ट्रेंड आया नहीं है। गिरते गिरते स्टॉक आप देख सकते हो 500 रुपए के काफी नजदीक चला गया था, उसके बाद स्टॉक में काफी अच्छे खासी रिकवरी भी हमको देखने को मिल रही है। अभी के टाइम 750 के करीब स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते आगे चेक करते हैं इस कंपनी का भी प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कैसा नजर आ रहा है। यहाँ पर भी पिछले 4 साल का जो डेटा होगा उसको ही चेक करेंगे। तो 4 साल पहले कंपनी का नंबर है 624 करोड़ का, उसके बाद 679, उसके बाद 677। तो देखिए पिछले 4 में से पहले 3 साल कंपनी का प्रॉफिट आसपास के नंबर में देखने को मिल रहा है।
4 में से पहले 2 साल कंपनी का प्रॉफिट ऊपर की तरफ गया है, लेकिन 4 में से जो तीसरा साल है उसमें कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा नीचे की तरफ आ चुका है यहाँ पर। उसके बाद अगले साल यानी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कंपनी का प्रॉफिट और भी काफी कम होता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ पर एक्चुअली ये वाली कंपनी लॉस में नहीं है, कंपनी प्रॉफिट में है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है। ये हल्का सा कॉशियस साइन रह सकता है, लेकिन क्योंकि टाटा ग्रुप का एक पार्ट कंपनी आपको नजर आएगी, टाटा ग्रुप की कंपनी नजर आएगी, ब्रांड वैल्यू एक जबरदस्त है और कंपनी का बिजनेस में दम है, इसके कारण ये वाला शेयर कहीं ना कहीं लॉन्ग रेस के भी, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी फोकस में मार्केट के बना रह सकता है। जहां तक बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जून 2026 का डेटा जो नया आ चुका है अपडेट हो गया, उसमें प्रमोटर के पास 55.17% का स्टेक है, एकदम 0.01% का स्टेक कम हो चुका है। लेकिन एफएस की होल्डिंग देखो 5.77 से 6.30 और डीएस की होल्डिंग 3.44 से 4.48। इनफैक्ट एफएसडीएस पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार अपना स्टेक इस स्टॉक में बढ़ाने का काम कर रहे हैं और पब्लिक होल्डिंग धीरे धीरे इस स्टॉक में कम होती हुई हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है और स्टॉक भी पिछले कुछ क्वार्टर से धीरे धीरे अपना ऊपर की तरफ का ट्रेंड पकड़ता हुआ हमको नजर आ रहा है। बढ़ते आगे नेक्स्ट एंड आखिरी स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों लोधा डेवलपर्स लिमिटेड 1190 के आसपास की क्लोजिंग, फ्लैट पॉजिटिव क्लोजिंग प्रीवियस ट्रेडिंग डे में आपको देखने को मिल रही है। जहां तक बात करें इसके भी लॉन्ग टर्म के पैटर्न की, तो इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न भी अच्छा खासा आपको देखने को मिल रहा है। रियल एस्टेट के कैटेगरी में इस तरीके के अप ट्रेंड मेंटेन करना किसी भी कंपनी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी ओवरऑल पैटर्न इस स्टॉक का काफी अच्छा खासा अब तक का नजर आ रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं इसका भी प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। यहाँ पर भी पिछले 4 साल का डेटा चेक करेंगे। सब कुछ काट छाट के कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो नंबर्स में तो काफी बड़ी ग्रोथ है। 500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट 4 साल पहले था, उसके बाद 1550, फिर 2800 के आसपास और अभी 3430 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब ये भी कंपनी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी देखने को मिल रही है। बढ़ते आगे शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक कर लेते हैं। मार्च 2026 का पैटर्न अवेलेबल है। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो 72.27% का स्टेक प्रमोटर का नजर आएगा। कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर बढ़ती हुई आपको देखने को मिलेगी। एफएस की होल्डिंग की बात करें, एफएस की होल्डिंग यहाँ पर कम हो चुका है, लेकिन यहाँ पर प्रमोटर का स्टेक बढ़ा हुआ है। डीएस की होल्डिंग यहाँ पर बढ़ चुकी है 3.17 कंपेयर में 4.62 के करीब। पब्लिक होल्डिंग भी हल्की सी इंक्रीज होती हुई हमको देखने को मिल रही है। तो इन्हीं सारे कंपनी के बारे में, शेयर्स के बारे में डेटा आपके सामने प्रेजेंट करना था। कुछ लोगों को रिक्वेस्ट आया था कि अच्छे कंपनी के जो स्टॉक होंगे, जो कंपनियां प्रॉफिट भी कर रही है और ऐसी कंपनियां जिनमें एफएसडीएस भी अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं, हो सके तो ऐसे नाम भी इन बिटवीन कवर करने की कोशिश करो। तो वही नाम मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है और सारा का सारा डेटा जो भी अभी आपने देखा है, जो मैंने प्रेजेंट किया है, सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।